पिछली क्लास में हम लोगों ने समास शुरू किया था। हमने समझा था कि समास क्या है, समस्त पद क्या है, जिसे हम समासिक पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। एक शब्द मैंने आपको बताया था विग्रह क्या होता है, याद है? विग्रह पूरे एक शब्द को अलग अलग करना। मैंने आपसे बताया था जैसे संधि विच्छेद होता है ना। एक शब्द होता है जब हम उसको अलग अलग करते हैं, दो शब्द बना देते हैं। विच्छेद, विग्रह मतलब अलग अलग करना। ओके, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर है सबको? उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि समास के 6 भेद होते हैं। कॉपी निकालो जहां लिखा हुआ है, मैंने नाम नोट करवाए थे। मैंने आपको नाम बताए थे कि 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ओके, ये बातें बताई थी, 6 भेद बताए थे। अब हमने 6 भेद डिस्कस करने हैं। ओके, इन सब भेदों की पहचान है। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तत्पुरुष समास, जब आप किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें पता चले कि बीच में कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह सबको पता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। आगे बोलो, किसी को नहीं याद? किसी ने बोलना नहीं शुरू किया? किसी को नहीं याद? कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध साके की अधिकरण है पर ऊपर संबोधन है। अरे, जब आप समास में तत्पुरुष समास देखते हैं तो उसमें कर्ता और संबोधन नहीं होता, बीच के छेद। ठीक है, जब हम किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर जब हमें कोई कारक चिन्ह मिलता है, जैसे देव खर्च, इसका विग्रह क्या होगा? जेब के लिए खर्च। ठीक है, जेब के लिए खर्च। जब आपने इसका विग्रह कर दिया, यह समस्त पद है, आपने इसका विग्रह कर दिया। विग्रह करने पर हमें ये मिल गया जेब के लिए खर्च और इसमें के लिए कारक चिन्ह है। तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ये नोट करते रहो साथ साथ। अकाल से पीड़ित, अकाल क्या होता है? अकाल पता है किसी को क्या होता है? जब बारिश नहीं होती, फसलें नहीं होती, खाने को नहीं मिलता, उसे कहते हैं अकाल पड़ जाना। ठीक, जब फसलें नहीं उगती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, अब अकाल से पीड़ित, से जो है वो भी कारक चिन्ह है, इसलिए क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क्लियर? आपको समास कैसे आ सकता है कि आपको एक शब्द दिया हुआ है, समस्त पद दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखी है एमसीक्यू में कि बताओ कि कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, या कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, कौन सा? एक फॉर्म ये होगी। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्वेश्चन की क्या हो सकती है कि एक शब्द दे दिया, उसका विग्रह करके समास का नाम लिखो, समास का भेद बताओ। क्लियर? दूसरी फॉर्म ये होगी। तीसरी फॉर्म सिंपली हो सकती है कि आपको शब्द दिया हुआ है, इसमें प्रयुक्त समास का भेद बताओ, विग्रह नहीं करना, सिर्फ भेद बताना है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपको। इसलिए जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सबसे जरूरी ये है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
कि तत्पुरुष समास कब होता है, कर्मधारय कब होता है, द्विगु कब है, द्वंद्व कब है। सबसे पहले हमने कर लिया तत्पुरुष, जिसमें कि आपको पता है कि जब भी समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो उसमें हमें कारक चिन्ह मिलता है। और एग्जांपल्स नोट कर लो, जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, देश के लिए प्रेमी, देश का प्रेमी। ठीक है, अब इसमें का जो है वो कारक चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, नहीं वो राजपूत होता है, वो राजपूत है, राजपुत्र नहीं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। हमने समस्त पद का विग्रह किया, उसमें हमें कारक चिन्ह मिला, तब तत्पुरुष समास। सिर दर्द, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहते हैं ना सिर दर्द, इसका विग्रह क्या होगा? मुझे सिर का दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द। अब हमने जब उसका विग्रह किया तो में हमें कारक चिन्ह मिला, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग है इसलिए तत्पुरुष समास। क्लियर? Is it clear everybody? Any doubt? चले आगे, नोट कर लिया सबने? ओके। तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि जब भी आपको कोई समस्त पद दिया है, आप उसका विग्रह करते हैं, यानी कि एक शब्द से आप उसको तोड़कर, उसके टुकड़े करके दो या दो से अधिक शब्द बनाते हैं, तो उसमें कारक चिन्ह मिलता है। ओके, इसके लिए आपकी बुक में देखो बहुत सारे शब्द दिए हुए, पेज नंबर 70 पर है तत्पुरुष समास, उसके आगे बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, आपने इन्हें पढ़ना है, इन शब्दों। ठीक है, पेज नंबर 70 वहां से नीचे देखो, नीचे टेबल के नीचे तत्पुरुष समास। ठीक है, ये पढ़ेंगे, राइट? चले आगे। इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? एक शब्द है आप बीती, बताओ कि इसका विग्रह क्या होगा? पे तो कोई शब्द है ही, वो होता है गूगल पे। गूगल पे में पे यूज करो, हिंदी में कोई पे नहीं है। अपने पर बीती या आप पर बीती, ठीक है। हिंदी में पे कोई शब्द नहीं है, पर जैसे वो कोई शब्द नहीं है, वैसे ही पे कोई शब्द नहीं है। पे जो है वो इंग्लिश का शब्द है, PAY, हिंदी में नहीं है, हिंदी में होता है पर। आप बीती, आप पर बीती। अब पर हमें पता है कारक चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास। ओके, घुड़सवार, घुड़ पर सवार, घुड़ क्या होता है? घोड़े पर सवार, ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा तट, गंगा का तट। ग्रामवास, ग्राम होता है गांव, ग्राम में वास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। अब आप कहोगे रसोई के लिए घर मतलब आजकल हम रसोई किचन को कह देते हैं, है ना, लेकिन पहले कहा जाता था कि माता जी रसोई पका रही है, खाना पका रही है ना, रसोई पकाना। पहले कहते थे रसोई पकाई जाएगी, रसोई पका रही है, यानी कि खाना पका रही है।
खाना पकाने के लिए पर, रसोई पर, रसोई के लिए पर। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट तत्पुरुष समास में? नो? चलूं आगे? ओके। उसके बाद आगे है द्वंद्व समास। स्पेलिंग प्लीज सब लोग बिल्कुल ठीक से लिखना। द्वंद्व समास। ओके। द्वंद्व समास की पहचान क्या है? कुछ शब्द लिख रही हो, ध्यान देना। कुछ शब्द मैंने ये लिखे हैं। कोई बोल रहा है अभी कुछ? बिलो। एक जैसे शब्द है जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ ऑपोजिट से हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिंग बदलो वाले हैं। ठीक है। इनमें हाइफन लगा रहता है। हाइफन मतलब योजक चिन्ह। ठीक है। इनमें योजक चिन्ह लगा होता है और जब इनका विग्रह किया जाता है, विग्रह करने पर और तथा या आदि का प्रयोग हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे अपने माता पिता को बुलाओ, अपने माता और पिता को बुलाओ, अपने माता पिता को बुलाओ मतलब अपने माता या पिता को बुलाओ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसमें और परंतु या आदि लग जाता है। हाँ जी। तथा, तथा एंड सेम मीनिंग है। या का मतलब होता है और, कुछ भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कुछ गर्म ठंडा लाइए, गर्म और ठंडा लाइए, गर्म या ठंडा लाइए, कुछ भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है। लेकिन जब हम समास की बात कर रहे हैं तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, पहचान होती है कि ये लिंग बदलो वाले विलोम शब्द या जैसे एक शब्द है जलवायु, इसमें हाइफन नहीं लगा हुआ, लेकिन जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा जल और वायु। वहां की जलवायु बहुत अच्छी है ना, वहां की जल और वायु बहुत अच्छी है। इस तरह के दो शब्द जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और तथा या आदि का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आप इनका विग्रह क्या करेंगे? लिखते जाइए। पहले हाइफन डालकर लिखिए लाभ हानि, उसके सामने लिखिए लाभ और हानि, लाभ और हानि। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, अंदर बाहर, अंदर और बाहर, जलवायु, जल और वायु, फूल कांटा, फूल और कांटा, दादा दादी, दादा और दादी, जीवन मरण, जीवन और मरण, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसमें लगता है। आप कहीं पर भी और या तथा भी लगा सकते हैं उसके विग्रह में। द्वंद्व समास की हमें पहचान पता होनी चाहिए कि जब हम विग्रह करते हैं तो उस समय देखते हैं कि इन समस्त पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और तथा या आदि का प्रयोग किया जाता है।
आपने मुझे बताया कि मैं नहीं बोल रही। क्लियर? हाँ, कुछ भी लगा सकते हैं। कॉपी कहाँ है? बताया भी। क्लियर? मैंने वही बताया ना, लेकिन जब आप उसका विग्रह करते हैं, है ना, जल के लिए वायु हो सकता है, वो जल की वायु हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भी। ठीक है, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो इसका विग्रह यही बनेगा, जल और वायु। ठीक है, जब हम आगे करेंगे ना भेद, और फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। डन? चले आगे। ओके, या भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके फाइन। चलिए, उसके बाद अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान क्या है? जब आप किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं। प्रांजलि बताना जरा, बताना प्रांजलि। और किस किस को नहीं पता? अभी पता है? बताओ फिर, बताओ। जब समस्त पद को हम अलग अलग करते हैं, उसे कहते हैं विग्रह करना। एक शब्द होता है, एक पद होता है, जब हम उसे दो या दो से अधिक शब्दों में तोड़ते हैं, उसे कहते हैं विग्रह करना। जैसे हमने लिखा था लाभ हानि, उसके बाद हमने लिखा लाभ और हानि। लाभ हानि था समस्त पद, लाभ और हानि उसका विग्रह था। ठीक है, और किसी को यहाँ तक कोई डाउट? जितना हम कर चुके हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। नो? ओके। जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, हाँ जी प्रबलीन। मैम, द्वंद्व समास में जैसे आपने कराया अन जल, और जब हम उसका विग्रह करते तो हम लिखते हैं अन और जल। मैम, उसकी जगह हम अन तथा जल या अन वो जल लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके ओके। समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर उसका जो पहला पद होता है वो एक संख्या होती है। संख्या मतलब क्या होता है? गिनती, नंबर। ठीक है, मैंने लिखा दोपहर, दोपहर, दोपहर। विसर्ग इसका विग्रह क्या हम लिखेंगे? दो पैरों का समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, जब भी हम द्विगु समास का विग्रह करेंगे, विग्रह करते हुए हम देखेंगे कि उसका जो पहला पद है वो एक संख्या है, एक नंबर है। ठीक है, और जब हम विग्रह करते हैं पीछे हम का, समूह, के, समूह आदि लगाते हैं जब भी द्विगु समास हर बार। और एग्जांपल देती हूँ फिर और अच्छे से संख्या पहले आई। हाँ, संख्या पहले आई। और बता दो, त्रिलोक, त्रि का मतलब क्या होता है पता है? तीन। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? तीन लोग नहीं, लोक, लोक।
तीन लोगों का समूह, समूह या कई बार लिखा होता है समाहार, एक ही बात है। समूह या समाहार एक ही बात है। ओके। चवन्नी, चवन्नी चार आने, चार आनों का समूह। चौराहा, चार राह मिलते हैं ना वहां पर, चौराहा चार राहों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। वट, वट वृक्ष होते हैं बरगद के पेड़ बड़े बड़े, पांच वटों का समूह। पंजाब, पांच आबों का समूह। ठीक है, पांच आबों का समूह। षटकोण, षटकोण छह कोणों का समूह। छह कोणों का समूह, ये नोट करते जाओ साथ साथ में। सप्ताह, सात दिनों का समूह। सप्ताह दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वर्ड्स दिए हुए ना, वो वर्ड्स नहीं बुक में, बुक वाले अच्छे से करोगे, बुक वाले अच्छे से करोगे, बुक वाले। ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। ठीक है। जब हमने एक समस्त पद का विग्रह किया तो हमने देखा कि विग्रह करने पर उसका पहला पद एक संख्या है, नंबर है। और जब हम द्विगु समास में किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो पीछे का समूह जरूर लगाते हैं। क्लियर? अगर आपको एग्जाम में आता है कि समस्त पद का विग्रह करके भेद बताना और द्विगु समास की उदाहरण है, पीछे आप का समूह नहीं लगाएंगे तो विग्रह गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलूं आगे। किसका बेटा? 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। शताब्दी, शताब्दी 100 सालों का समूह, सेंचुरी होती है ना शताब्दी, 100 सालों का समूह। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलूं आगे। ओके, एक एग्जांपल लिख रही हूँ। दशानन, 10 सिरों वाला, 10 सिरों का समूह। ठीक कौन सा मानो, 10 सिरों वाला या 10 सिरों का समूह? 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला रावण। ओके ओके, मैं लिखना चाहती हूँ
मैं लिखना चाहती हूँ 10 सिर है जिसके रावण। ओके, द्विगु समास 10 पहले आ गया, ठीक है। द्विगु समास नहीं, ये द्विगु समास नहीं है, ये द्विगु समास नहीं है। लास्ट में पहली बात ये कि का समूह आना चाहिए, ठीक है। ये द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? चाहे विग्रह करने पर पहला पद एक संख्या है, लेकिन ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किसी विशेष के बारे में बता रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें पता चले कि किसी विशेष की बात हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ चक्रधर, चक्रधर विग्रह होगा चक्र को धारण किया है जिसने, या चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु। विष्णु लिखेंगे, ठीक है। जब आपको पता चले कि किसी समस्त पद का विग्रह किया गया, उसके पीछे वाला वाले लगा या जिसका जिसके जिसकी लगा, वहां पर होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, ओके। बहुव्रीहि स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। जब हम किसी लिखते रहो साथ साथ, जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें पता चले कि यहाँ किसी विशेष की बात हो रही है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो पीछे जिसका जिसके जिसकी आदि लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट, लंबोदर विग्रह क्या होगा इसका? लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट। गणेश लंबा है उदर जिसका, किसी की बात हो रही है यहाँ पर, गणेश, इसका मतलब लंबोदर क्या है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर मीनिंग यही है, लंबा है उधर जिसका। लंबोदर गणेश जी को कहते हैं क्योंकि उनका पेट मोटा है। लंबोदर, उधर मतलब पेट। हाँ, जब आपको आए कि आपने बहुव्रीहि समास, आपको एक समस्त पद दिया हुआ है, विग्रह करना है, अगर बहुव्रीहि समास की उदाहरण है तो आपने पीछे ये जरूर लिखना है, रावण है, विष्णु, गणेश, ये ऐसे ही आपने विग्रह करना है जैसे मैंने लिखवाया, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में लिखिए, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। थैंक यू बेटा।